क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है? इस वीडियो में जानिए गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा की सच्ची यात्रा, यमदूत, यमराज और कर्मों का न्याय। ये कहानी एक लोभी व्यापारी की है जिसने जीवन भर धन कमाया लेकिन अच्छे कर्म नहीं किए। मृत्यु के बाद उसे किन कठिन रास्तों से गुजरना पड़ा, जानिए इस रहस्यमयी और सीख देने वाली कहानी में। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में सेठ हरिराम नाम का बहुत धनी व्यापारी रहता था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसका मन अत्यंत लोभी और कठोर था। वह गरीबों की मदद कभी नहीं करता था, बल्कि जरूरतमंदों से भी अधिक ब्याज वसूलता था। समय बीतता गया और एक दिन अचानक उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को यमदूत लेने आए। यमदूतों का रूप अत्यंत भयानक था। काले वस्त्र, लाल आंखें और कठोर स्वर। डर के मारे हरिराम की आत्मा कांपने लगी। वह बोला, मैंने तो जीवन भर पूजा पाठ किया, मुझे डर क्यों लग रहा है? यमदूत बोले, तुमने पूजा तो की, लेकिन तुम्हारा मन स्वार्थ और लालच से भरा था। कर्मों का हिसाब अब देना होगा। वे उसे यमलोक की ओर ले जाने लगे। रास्ता बहुत कठिन था। कहीं आग की नदियां, कहीं कांटों से भरे जंगल। हरिराम की आत्मा को हर कदम पर पीड़ा होती थी। चलते चलते वह बोला, क्या कोई रास्ता नहीं है जिससे मुझे इस दुख से मुक्ति मिल सके? यमदूत बोले, यदि तुमने जीवन में दया, दान और सच्चे मन से सेवा की होती तो यह मार्ग आसान होता, लेकिन अब तुम्हें अपने कर्मों का फल भुगतना ही होगा। यमलोक पहुंचने पर यमराज ने उसके कर्मों का लेखा जोखा देखा। चित्रगुप्त ने बताया कि हरिराम ने कई लोगों का शोषण किया था, भूखों को खाना नहीं दिया और केवल दिखावे की पूजा की। यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, मनुष्य का मूल्य उसके धन से नहीं, उसके कर्मों से होता है। तुमने अवसर होते हुए भी अच्छे कर्म नहीं किए, इसलिए तुम्हें कष्ट भोगने होंगे। हरिराम रोने लगा और बोला, काश मुझे एक और मौका मिलता। यमराज बोले, हर आत्मा को जीवन में अवसर मिलता है, लेकिन जो उसे पहचानता नहीं, उसे बाद में पछताना पड़ता है। इसके बाद उसकी आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार दंड दिया गया। कहानी की सीख गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि सच्चे कर्म, दया और सेवा ही जीवन को सफल बनाते हैं। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, उसकी आत्मा की यात्रा आसान होती है। ऐसे ही और कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।